फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यू कैन स्पीक इट एंड कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो अमेरिका में और ब्रिटेन में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। इट मीन्स तो उनका कहने का मतलब वही होता है, लेकिन दोनों के जो मीनिंग है वो भी अंतर होते हैं, अलग होते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर होता है। चूंकि हम इंडिया में रहते हैं, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो हमारे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश से मेल खाते हैं। लेकिन हमारा कंफ्यूजन कहां पर होता है कि हमें कौन सा वर्ड एट ए टाइम बोलना है। जैसे कि हमें लिफ्ट बोलना है या एलिवेटर बोलना है, स्वीट बोलना है कि कैंडी बोलना है, ट्राउजर बोलना है कि पैंट बोलना है, डायपर बोलना है कि नैपी बोलना है, कि दोनों में कुछ अंतर है क्या। तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर एंड मोर न्यू एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस यूके वर्सेस यूएस। यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम। यूके स्टैंड फॉर यूनाइटेड किंगडम, इट मींस ब्रिटिश या ब्रिटेन, और यूएस स्टैंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पर अब ब्रिटिश में कुछ वर्ड्स अलग बोले जाते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में कुछ बोले जाते हैं अलग। जैसे कि फर्स्ट है मोटरवे। मोटरवे, और हम इसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्रेस वे या हाईवे। हमारे इंडिया में हाईवे का ज्यादा प्रचलन है, हम मोटरवे नहीं बोलते हैं और ना ही एक्सप्रेस वे बोलते हैं, हम ज्यादातर हाईवे बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स जो है इंग्लिश में हमने अमेरिकन इंग्लिश से लिए हैं और कुछ हमने ब्रिटिश इंग्लिश से लिए हैं। तो ब्रिटेन में यदि आप जाएंगे, यदि आपको एक्सप्रेस वे या हाईवे दिखता है तो वहां पर उसको मोटरवे ही बोला जाता है। नेक्स्ट आप देखिए चिप्स। चिप्स तो मालूम है हमें कौन से होते हैं, चिप्स। हमारे यहाँ पर चिप्स बोला जाता है, लेकिन यदि आप अमेरिका में जाते हैं तो वहां पे फ्रेंच फ्राइज बोला जाता है। दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों ही किससे बनते हैं, पोटैटो से बनते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी वेराइटीज मिलती है। अब हम उसको चिप्स बोले कि फ्रेंच फ्राइज बोले, दोनों ही बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है और दोनों ही आपको पोटैटो से ही बने हुए मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए डस्टबिन, जिसमें हम कचरा रखते हैं, उसको डस्टबिन बोलते हैं। और यदि आप अमेरिका में जाते हैं तो वहां पर गार्बेज बोला जाता है, गार्बेज, राइट ना। गार्बेज हमारे इंडिया में भी बोला जाता है, डस्टबिन भी बोलते हैं, गार्बेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा पेट्रोल। क्या है, आई एम गोइंग टू फिल द पेट्रोल इन माई कार, राइट, पेट्रोल भरने। लेकिन यदि हम अमेरिका में जाएंगे तो वहां पेट्रोल नहीं बोलते, गैस बोलते हैं। तो गैस और पेट्रोल में कितना अंतर है, बहुत अंतर है। तो वहां पर यदि आप जाएंगे और यदि आप पेट्रोल बोलेंगे तो कोई नहीं समझेगा, वहां पे आपको क्या बोलना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू फिल गैस इन माई कार। तो गैस का मतलब ऐसा नहीं कि आप गैस भरने जा रहे हैं, इसका मतलब भी पेट्रोल ही होता है। गैस वहां पे गैसियस फॉर्म में नहीं होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। तो आपको ध्यान रखना है गैस और पेट्रोल में क्या अंतर है। हमारे इंडिया में तो दोनों में बहुत अंतर होगा, ब्रिटेन में जाएंगे वहां भी अंतर मिलेगा। लेकिन आप अमेरिका में जाते हैं तो वहां पेट्रोल नहीं, वहां पर आपको गैस ही बोलना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट आप देखिए बिस्किट या बिस्कुट, जो भी आप स्टैंड करते होंगे, बिस्किट या बिस्कुट। लेकिन यदि यही आप अमेरिका में बोलते हैं बिस्किट या बिस्किट तो नहीं समझेंगे, वहां पे आपको कुकी बोलना पड़ेगा, कुकीज। हम बोलते हैं ना कुकीज, तो अंतर कुछ नहीं है, बिस्किट बोलिए या कुकीज बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, राइट। नेक्स्ट देखिए नैपी, जो बच्चों के लिए यूज करते हैं, नैपी, और अमेरिका में उसको बोला जाता है डायपर। हमारे यहाँ नैपी भी बोलते हैं, डायपर भी बोलते हैं, लेकिन ब्रिटेन में नैपी बोलते हैं और अमेरिका में डायपर बोलते हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल फोन, जिसका हम यूज करते हैं, जिसके हम बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ पर मोबाइल फोन बोला जाता है और जो ब्रिटेन में भी बोला जाता है। लेकिन अमेरिका में मोबाइल फोन नहीं बोलते, वहां पे सेल फोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेल फोन। इंडिया में भी सेल फोन बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग मोबाइल फोन ही बोलते हैं। और अमेरिका में जाकर के आप मोबाइल फोन नहीं, आप सेल फोन बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्लैट। फ्लैट है ना मालूम, बहुत सारे, जहां पर बहुत सारे हम बोलते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, और यहाँ पर अमेरिका में जाकर आपको अपार्टमेंट ही बोलना पड़ेगा, फ्लैट नहीं समझेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में अंतर क्या है, एक बार आप दोनों को देख लीजिए। मोटरवे, एक्सप्रेसवे, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, डस्टबिन, गार्बेज, पेट्रोल, गैस, बिस्किट, कुकी, नैपी, डायपर, मोबाइल फोन, सेल फोन, फ्लैट, अपार्टमेंट। आप दोनों में अंतर
देख सकते हैं। इसके बाद में और भी वर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं, वो वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं एपेटाइजर। हम जब होटल में जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि स्टार्टर क्या है, तो अमेरिका में स्टार्टर बोला जाता है, ब्रिटेन में एपेटाइजर बोला जाता है। भूख को शांत करने वाला वो है स्टार्टर अमेरिका में, और ब्रिटेन में क्या है, वही है एपेटाइजर। हम क्या स्टैंड करते हैं, स्टार्टर, एपेटाइजर नहीं बोलते हैं हम। नेक्स्ट आप देखिए स्वीट, इनमें आपको स्वीट मिलेगी। स्वीट कौन सी है, और यदि आप अमेरिका में जाते हैं तो वहां पर उसको कैंडी बोला जाता है, कैंडी। स्वीट और कैंडी दोनों का मीन्स एक ही है। यदि आप स्वीट बोलेंगे तो भी आपको गुलाब जामुन ही मिलेंगे, कैंडी बोलेंगे तो भी गुलाब जामुन मिलेंगे, लेकिन बोलने में अंतर है। नेक्स्ट देखिए केमिस्ट, केमिस्ट, और यहां पे क्या बोला जाता है, ड्रगिस्ट या ड्रग स्टोर, राइट ना, ड्रगिस्ट या ड्रग स्टोर। नेक्स्ट देखिए लिफ्ट, लिफ्ट का क्या होती है, लिफ्ट मालूम है ना, हम लिफ्ट पे कैसे जाते हैं, लिफ्ट, और यहां पर अमेरिका में बोला जाता है एलिवेटर। दोनों का मीन्स एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, बोलने का ढंग अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है जूनियर स्कूल या प्राइमरी स्कूल। तो जूनियर स्कूल और प्राइमरी स्कूल हमारे इंडिया में भी बोला जाता है, लेकिन यदि आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर आपको एलिमेंट्री स्कूल मिलेगा, जूनियर स्कूल या प्राइमरी स्कूल नहीं मिलता है, एलिमेंट्री स्कूल। अभी हमारे इंडिया में भी एलिमेंट्री स्कूल बोले जाने लगा है। नेक्स्ट देखिए ट्राउजर, ब्रिटेन में ट्राउजर बोला जाता है और अमेरिका में उसको ही पैंट बोला जाता है। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। तो आपको समझ में आया दोनों में अंतर, एक बार आप देख सकते हैं। मैं साइड में होती हूँ ताकि आपको दोनों में ही अंतर समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कितना अंतर होता है। बोलने के साथ में मीनिंग में भी अंतर होता है, ये आप देख सकते हैं। यदि कभी आप ब्रिटेन या अमेरिका जाते हैं तो आप इसी तरीके से वर्ड्स को यूज करेंगे, और आपको ये वीडियो देखा इसलिए आपको वो यूज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। एट लास्ट थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ऐप वर्जन से कोर्सेज परचेस करने हैं तो आप कैसे परचेस कर सकते हो, कौन सी ऑफर प्राइजेस है, आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको हमारा 60 to 90 डेज का कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स परचेस करना है तो आपको हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल करना है। हमारे ऐप में 2 मेन कोर्सेस है। पहला जो कोर्स है 60 to 90 डेज अलॉन्ग विथ 4 बुक्स, इट मीन्स अगर आप 2150 रुपए का कोर्स हमारे ऐप वर्जन से ऑफर प्राइस में 1299 रुपए में खरीदते हो, इट मीन्स 1299 रुपीज में खरीदते हो, तो 4 बुक्स हम आपके पते पे बाय पोस्ट भेजते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। इट मीन्स 750 रुपए के बुक्स हम आपको इसी कीमत में आपके पते पे भेजते हैं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ता है। और यह 60 to 90 डेज का कोर्स पूरा डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज हमने हमारे ऐप में रखा है। मोर देन 50 to 60 आवर्स का शेड्यूल है और बहुत ही अच्छे टेक्निक्स हमने यूज किए हैं, और हमारे किताबों के साथ आप अच्छी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। हमारे बुक्स भी बहुत ही इफेक्टिव है। तो दोस्तों 1 से 1.5 साल तक यह कोर्स आपके मोबाइल में रह सकता है। इट मीन्स आप बार बार देख सकते हो हमारे स्ट्रक्चर मेथड की, ट्रांसलेशन मेथड की, डायरेक्ट मेथड की, आप बार बार प्रैक्टिसेस कर सकते हो और अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारा A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स परचेस कर सकते हो। इस कोर्स में भी हमने बहुत ही अच्छे टेक्निक्स यूज किए हैं। इट मीन्स एग्जाम ओरिएंटेड यह एक कोर्स है। ग्रामर में अगर आपको परफेक्ट होना है तो 1550 रुपए का कोर्स आपको सिर्फ ऑफर प्राइस में 799 रुपए में, इट मीन्स 799 रुपीज में मिल रहा है। और यह जो ऑफर प्राइजेस है यह कुछ ही दिनों तक सीमित है। दोस्तों आपको इसका लाभ लेना है। हमारे टेक्निक्स बहुत ही अलग है, बहुत ही इफेक्टिव है। लाइव क्लासरूम के जरिए हम आपको कैसे पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव टीचिंग्स क्या है, स्ट्रक्चर मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड क्या है, ट्रांसलेशन मेथड क्या है। हमारे पास ऐसे मोर देन 500 टेक्निक्स है, मोर देन 600 स्ट्रक्चरल पैटर्न्स है, ग्रामर के भी बहुत अच्छे टेक्निक्स है। तो दोनों ही कोर्सेज बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हमने अलग अलग टेक्निक्स यूज किए हैं। स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में हम ज्यादातर स्पीकिंग के टेक्निक्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं। और ग्रामर के कोर्स में हम ऐसे आपको कई सारे एक्सरसाइज देते हैं, डाउट क्लैरिफिकेशन रहता है, और ऐसे कई सारे टेक्निक्स होते हैं कि जिनकी सहायता से आप किसी भी एग्जाम में ग्रामर में आउट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, राइटिंग स्किल में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों इस ऑफर प्राइजेस का आपको लाभ लेना है, क्योंकि यह कुछ ही दिनों तक सीमित है, क्योंकि आगे इनके प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। आपको तो पता है कोरोना का माहौल है, स्कूल्स बंद है, इसीलिए हमने आपके लिए यह ऑफर प्राइजेस लाई है। तो दोस्तों यह जो ऑफर प्राइजेस है बहुत ही कम हमने आपके लिए रखी है। तो आपको तुरंत हमारा ऐप इंस्टॉल करना है, हमारे ऐप के स्टोर के ऑप्शन में जाना है, डिफरेंट कोर्सेस आपको देखने हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो।